एक हमारे सहयोगी उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, शिनाख्त हो चुकी है अंकिता के शव की। इसके बाद अब पुलिस का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन सवाल यह कि अंकिता की हत्या क्यों की गई और क्या हुआ था अंकिता के साथ, सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, अभी तक जैसा अभी मैं शव बरामदगी की बात करता हूं तो ये कहानी की शुरुआत होती है 17 सितंबर 2022 से, जब 17 सितंबर 2022 को अंकिता ने अपने खास दोस्त से एक व्हाट्सएप चैट किया जिसमें उसने बताया कि वो जहां पर काम करती है उससे स्पेशल सर्विसेज की डिमांड की गई है और उसकी एवज में 10,000 रुपए देने की बात की गई है। ये जो चैट्स थी वो उसे देखकर उसके जो दोस्त थे वो भी अचंभित हो गए। इनके बीच में फिर काफी चैट्स में बात हुई आपस में और अंकिता ने पूरा मामला बताया कि पुलकित और उसके जो दोस्त थे रिजॉर्ट में उसे किस तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने भी सीधे तो रूप से उस चैट्स में ये बताया कि मैं गरीब परिवार की लड़की हूं, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे इन पैसों के लालच से खरीद लोगे। और मैं बता दूं आपको इस पूरे घटनाक्रम को, जो पुलिस की कहानी अभी तक समझ में आ रही है वो 18 सितंबर से शुरू होती है और 18 सितंबर के बाद जब पुलिस इस पूरी कार्रवाई में लगती है तो राजस्व पुलिस को 3 दिन तक ये मामला ही नहीं समझ में आता। और क्योंकि इक्विपमेंट्स की कमी का जो झांसा दिया जाता है, जो पटवारी के एरिया में मामला आता है, तो आपको मैं बता दूं 3 दिन बाद जब 21 तारीख हो जाती है, 21 तारीख के बाद जब राज्य पुलिस इसमें दखल करती है और मुख्यमंत्री इसमें दखल करते हैं, डीजीपी साहब के कहने पे मुकदमा दर्ज होता है, तो पुलिस तुरंत इस पे कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। इसी बीच उसी दोस्त का फोन आता है इनके परिवार वालों को और वो पूरा घटनाक्रम और वो व्हाट्सएप चैट उनके साथ शेयर करता है और वो बताता है कि अंकिता के साथ कोई बड़ी घटना हो गई है जिसकी उन्हें क्योंकि अंकिता को वो भी लगातार ढूंढ रहा था। 18 तारीख की रात से अंकिता का भी नंबर बंद था। तो ये तमाम ऐसे एंगल्स को ढूंढते हुए पुलिस उनके पास पहुंचती है और जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है कि ये राज का पर्दाफाश न हो जाए, इसी वजह से लेकिन अभिषेक, मैं चाहूंगी जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये जगह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सबूत के लिहाज से भी। वह जिस जगह से ये शव बरामद किया गया, मैं चाहूंगी आप जरा कैमरामैन से बोलकर उस जगह को दिखाएं और आज ये पूरा कैसे सर्च ऑपरेशन चला उसके बारे में भी बताएं। देखिए, ये सर्च ऑपरेशन कल सुबह से शुरू हो गया था। एसडीआरएफ की टीम इसी चीला रेंज में, ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के जो झील है, ये जो चीला रेंज है ये पूरा 8 से 10 किलोमीटर इसकी दूरी है। इसे ढूंढने में पूरे 48 घंटे का समय लगा। पुलिस 21 तारीख से लगातार आरोपियों की निशानदेही पे इसी नदी में ढूंढ रही थी। जब इस मामले का पटक्षेप हुआ तो डीएम के कहने पर इस पूरी नदी का जो इस झील का पानी रोक दिया गया और पानी रोकने के बाद आज 2 दिन बाद इस नदी में इस झाल के किनारे उसकी जो अंकिता थी उनकी लाश यहां से बरामद हुई। और शिनाख्त अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया कि शिनाख्त के लिए उनके परिवार वाले आए, उनके फादर आए, उनके ब्रदर आए, उन्होंने शिनाख्त करके ये बताया कि हाँ, ये अंकिता की ही लाश है। बिल्कुल अभिषेक, जो आपने जानकारियां दी वो बहुत अहम है, लेकिन गिरफ्तारियों पर अगर बात करें तो 3 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है, इसमें रिजॉर्ट का मालिक भी शामिल है। तो अभी तक पूछताछ को लेकर कोई जानकारी मिल पाई, किसी तरह की कोई लीड अभी जांच टीम के पास? देखिए, लीड के तौर पे कल ही पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी थी, इस बात का खुलासा कर दिया था कि अंकिता को इन आरोपियों ने इस झाल, ये चीला रेंज की जो झाल है इसमें फेंक दिया था। शराब, उन तीनों ने मिलकर शराब पी और उसके बाद अंकिता के साथ झगड़ा करके इसी नहर में उसे फेंक दिया गया था। उसके मोबाइलों को इसमें फेंक दिया गया था, जिसकी अभी भी जांच चल रही थी। और जांच में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और जांच के बाद जो अभी तक की कहानी निकल के आती है वो बिल्कुल आरोपियों ने जो बयान दिए हैं उसके अनुरूप बिल्कुल निकल के आती है। जैसा उन्होंने बताया था उसी झाल में से उसकी अंकिता की डेड बॉडी भी बरामद हो गई है। अब आगे की जो रणनीति है, पुलिस अब इस पर और अगली जो कार्रवाई करने की बात कर रही है। अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली थी तो केस उतना मजबूत पुलिस के लिहाज से नहीं बन पा रहा था, लेकिन आज डेड बॉडी मिल गई है और शिनाख्त भी हो गई है। तो अब आरोपी बचने का मतलब ही नहीं बनता। पुलिस का सीधे रूप से कहना है कि अब उचित कार्रवाई और मजबूती के साथ अदालत में पेश, हम दस्तावेजों के साथ पेश कर पाएंगे। उधर मैं अगर अंकिता के परिवार वालों की बात करूं तो अभी तक की कार्रवाई से, मुख्यमंत्री की कार्रवाई से थोड़े बहुत संतुष्ट नजर
पाते हैं, लेकिन नाराजगी अभी भी उनमें यह है कि अगर समय रहते इस पे एक्शन होता शायद स्थिति कुछ और होती। लेकिन आप देख सकते हैं राजस्व पुलिस और राज्य पुलिस ने जिस तरह से तेजी के साथ काम किया है, उसको कहना चाहिए कि अगर यही राज्य पुलिस के पास 3 दिन पहले मामला आ जाता तो इतनी जो हिला हवाली वाली स्थिति थी वो शायद वो देखने को ना मिलती। जान बचाई जा सकती थी अगर पहले से इस तरह से एक्शन मोड नजर आता। आप बने रहिए अभिषेक, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते जा रहे हैं जो हमारे साथी अभिषेक लगातार उस जगह से हम तक पहुंचा रखे हैं जहां पर अंकिता भंडारी का शव बरामद किया गया। दरअसल ये चिल्ला जो पूरी नहर बताई जा रही है, ये वो इलाका है जो हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ता है और यही उस जगह पर शव को बहा दिया गया था। यहाँ पर अंकिता भंडारी को फेंक दिया गया था जिससे अंकिता की जान गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लगातार हो रही बारिश की वजह से इस नहर का भी जलस्तर काफी बड़ा हुआ था। अपने आप में चुनौतीपूर्ण सर्च ऑपरेशन रहा है और वो सर्च ऑपरेशन किस तरह से शुरू किया गया था वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो 3 आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। इन तीनों की प्रोफाइल के बारे में बताइए। और ये भी कहा जा रहा था चूंकि एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आया, रसूखदार परिवार भी इसमें है, तो ये मामला अपने आप में उतना ही और गंभीर हो जाता है। कार्रवाई भी किस तरह की हो रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि रसूखदार परिवार है। रसूखदार परिवार के बाद से मैं आपको एक चीज थोड़े से बताना चाहूंगा कि ये घटना 18 सितंबर रात की 9 बजे की है और आज तारीख हो गई है 23। 5 दिन में 3 दिन राजस्व पुलिस की तरफ गुमराह किया गया। इस पूरे मामले को यह भटकाया गया कि अंकिता अपने मन से कहीं चली गई है। जो पुलकित जो उनके स्टाफ है उनका पूरा सबका ये कहना था अंकिता नाराज थी किसी बात को लेकर और वो कहीं गायब हो गई है। 3 दिन इस पूरे मामले को घुमाया गया। घुमाने के बाद जब ये जो एक कॉल आता है, अंकिता के दोस्त का जो कॉल आता है, वो अपने आप में इस पूरे केस का अहम कड़ी के रूप में देखा जाता है। जब ये चैट्स लीक होते हैं, चैट्स सामने आते हैं, चैट्स में सीधे रूप से बताया जाता है कि अंकिता के साथ क्या हुआ है और क्या डिमांड की जा रही थी अंकिता के साथ। ये तमाम पहलू जब चैट्स में खुलकर आते हैं, पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। डीजीपी साहब के कहने पे मुकदमा दर्ज होता है। पुष्कर सिंह धामी इसमें कूद पड़ते हैं और सीधे रूप से कहते हैं कि उत्तराखंड में ऐसा कोई भी गलत आदमी नहीं रह पाएगा जो हमारे नौनिहालों के साथ इस तरह की हरकत करे या बाहर से आकर अनैतिक कार्य करे। आप उसका नजारा भी देख सकती हैं। कल रात को, देर रात को पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर यहां पे आता है, वो सारा ध्वस्तीकरण करता है। पूरे जो आज की कार्रवाई जो बताई जा रही है, वहां अभी 2 से 3 बुलडोजर और पहुंचेंगे और उस पूरे जो कैंपस को और पूरे जो रिजॉर्ट को ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया गया है। और मैं यहां देखिए, मैं आपको और दिखाऊंगा। इस नाव से एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे पूरे 24 घंटे मेहनत करके ढूंढा है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे बात करूँ। फिलहाल सर्च ऑपरेशन तो हो ही गया। डेड बॉडी को फिलहाल एम्स ले गए हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिला पुलिस को सुपुर्द किया। आपका नाम? मैं इंस्पेक्टर कविंदर सजवान। जो फाटक है वो बंद किए गए। उसके बाद जब फाटक बंद होता है तो ये बैक मारता है पानी। और जो अंकिता की जो हमारे पास खबर आई, वो 18 तारीख को ये घटना हुई थी। तो तकरीबन 5 या 6 दिन हो गए। तो 5-6 दिन में बॉडी क्या हो जाती है, फ्लोट हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, डैम में बॉडी फंसती है, तो इसलिए हमें बैक लगवाना पड़ा, बंद करना पड़ा फाटक को। और विभाग ने सुबह ही आज बंद करवा दिया। उसके ठीक आधे घंटे बाद जो अंकिता जी है उनकी बॉडी रिकवर होगी, फ्लोट करके सेंटर में आ गई और हमने बाहर निकाल दिया। अच्छा, उनके माता पिता भी आए थे, उनका क्या कहना था? आप तो मौके पे मौजूद थे, आप उस टीम के अहम सदस्य हैं, थोड़ा सा बताइए। जी, उनके भाई आए थे, उन्होंने जो कपड़े हैं वो पहचान की और जो उन्होंने कपड़े उस समय पहने थे, फोटो से मैच करके ये कंफर्म हुआ है कि अंकिता की ही बॉडी है। ठीक है। तो आपने सुना एसडीआरएफ की टीम के जो जवान हैं जिन्होंने लगातार मेहनत करके अपनी जान पे बाजी लगा के इस खराब मौसम में इस काम को करके दिखाया, ये अपने आप में लाजवाब है। लेकिन अंकिता के साथ जो दुर्घटना हुई है उसकी घोर निंदा हर तरफ हो रही है और आने वाले समय में ऐसे काम ना हो, इस पे एक नजीर पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। और उसी के चलते आज जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इस बात को लेकर पूछा जा रहा है
कि जब यह मामला सामने आया था और मामला बेहद संवेदनशील था, देवभूमि की एक बेटी से जुड़ा हुआ मामला था, तब इस मामले को राजस्व पुलिस को क्यों सौंपा गया? तब इस मामले में राज्य पुलिस को एंटर क्यों नहीं करवाया गया? 3 दिन बाद बॉडी ढूंढने की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपके पास आऊंगा वापस, लेकिन इससे पहले देर रात प्रशासन ने आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी की है। जी हां, और रिजॉर्ट को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। इससे पहले शुक्रवार को जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जब ले जाया जा रहा था, उस वक्त लोगों का गुस्सा भी फूटा। वो गुस्सा किस तरह का था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। लेकिन उसके पहले की तस्वीर आप देखिए, जब रिजॉर्ट पर कार्रवाई की गई, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। अब ये 5 तस्वीरें उस समय की भी, जब यहाँ पर पुलिस जब लेकर जा रही थी, तब भी आरोपियों को अरेस्ट करते हुए पुलिस ने जब पीटा था, लोगों ने जब पीटा था, उसकी भी तस्वीर। रिजॉर्ट में लोगों ने भी तोड़फोड़ की। लोगों का गुस्सा लगातार सामने आ रहा है। न्याय की मांग लगातार अंकिता के लिए की जा रही है। आक्रोश है, गुस्सा है और नाराजगी है। तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां अंकिता भंडारी की हत्या के बाद लोग भड़क गए। लोगों ने उस रिजॉर्ट पर पत्थर बरसाकर अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसका मालिक अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। उसके साथ 2 और आरोपी भी पकड़े गए हैं। गुस्साई भीड़ ने इन पर भी हमला कर दिया। आरोपियों को पुलिस जब अपनी गाड़ी में कोटद्वार ले जा रही थी, उसी दौरान भीड़ ने घेर लिया और आरोपियों की जमकर पिटाई की, यहां तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए। लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। जिस बेरहमी से पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने अंकिता की हत्या की, उसके बाद पूरे उत्तराखंड की आवाम आक्रोशित है। पुलिस ने गुरुवार को तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद उन्हें शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने हत्या की वजह मामूली विवाद को बताया। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी, तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के, अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या, ये सब क्या, ये सारी चीजें की, तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी और जुर्म कबूलने की खबर लगते ही वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर गंगा, भोगपुर और आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। गिरफ्तारी के बाद इस केस में कई खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि पुलकित आर्य ने रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव बनाया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और पुलकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल जांच जारी है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या की असल वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अंकिता की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिर मोटिव क्या था इस हत्या का। हालांकि अभी तक कई थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन ये भरोसे करने लायक थ्योरीज नजर नहीं आती। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले में कैसे और आगे पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी? और एक सवाल जिस पर जवाबदेही तय करनी होगी सरकार को, वो सवाल ये है कि आखिर राजस्व पुलिस क्यों इस पूरे मामले की छानबीन करती रही, जबकि मामला इतना संवेदनशील था, एक लड़की को लेकर जुड़ा हुआ मामला था। राज्य पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई जल्दी?
देखिए, मैं सबसे पहले राजस्व पुलिस को लेकर आपको मैं तस्वीर क्लियर कर दूं। ये इलाका जो है ये रिमोट एरिया है और ये ऋषिकेश से तकरीबन 25 किलोमीटर ऊपर जंगल की तरफ यमकेश्वर ब्लॉक पड़ता है और चीला रेंज का एरिया पड़ता है। ये वहां का इलाका है। यहाँ पर अमूमन क्या है, उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पुलिस थाने और चौकियां नहीं है, जिसकी वजह से रिमोट एरिया में राजस्व पुलिस की नियुक्ति की जाती है। राजस्व पुलिस की अगर मैं बात करूं तो एक खुलासा और मैं अपने चैनल टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों को करना चाहूंगा। वो ये है कि ये जो खुलासा हुआ, ये जो पूरी कहानी निकल कर जो सामने आई, वो जो अंकिता द्वारा 17 सितंबर को अपने दोस्त के साथ चैटिंग की गई थी, व्हाट्सएप से चैट किया गया था। मैं आपको वो चैट्स भी दिखाना चाहूंगा कि वो चैट्स क्या थे। वो अपने आप में चौंकाने वाले थे और अपने आप में पूरे मामले को खोलने वाले चैट्स हैं, जो मैं आपको पढ़ के ये दिखाना चाहूंगा। देखिए मेरे स्क्रीन पे ये अपने फ्रेंड के साथ अंकिता जो चैट कर रही थी, वो उसमें बता रही थी उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस की बात कही है। जैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं, वो बोल रहा है कि जैसे तुम सबको बोल रही थी वैसे स्पा वगैरह के लिए हमारे लिए काम करो। मैंने बोला भाई तू ये कैसी बातें कर रहा है ना, इस तरह की मैं एक्स्ट्रा सर्विस नहीं दे सकती। ये तमाम ऐसे चैट्स हैं जो उस युवक द्वारा, जम्मू से वो युवक आया और उसने ये पूरा पटाक्षेप किया और ये पूरा मामला तब खुल पाया। पुलिस अभी भी, पुलिस के हाथ में जो था ये सबसे अहम कड़ी ये चैट्स थे, जिसकी वजह से ये पूरा मामला खुल पाया और पुलकित और उसके जो सहयोगी थे उनकी कहानी पता चल पाई। जैसा कि पुलकित कभी नहीं चाहता था कि इस मामले को पर्दाफाश हो और इसकी वजह से उसने अंकिता को अपने रास्ते से हटा दिया। अब गांव वालों की बात अगर करूं तो गांव वाले कुछ लोग दबी जुबान में यह भी कह रहे हैं कि 6 साल पहले भी एक ऐसे ही लड़की का मामला आया था जिसे राजस्व पुलिस के वहां मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन आज तक उस लड़की का कुछ नहीं पता चल पाया। क्योंकि इस मामले में एक अलग बात यह थी कि जी अभिषेक, यानी कि इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आए, लेकिन पुलिस की चुप्पी ये दर्शाती है कि लगातार ऐसे मामलों पर पुलिस शांत रही है। यही वजह है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आ जाता है। अभिषेक, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बार बार कई सवाल इस पूरे मामले पर खड़े होते रहे। इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट